हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी एक अलग तरह की फर्टिलाइजर का जो हमारे मार्केट में आजकल अवेलेबल हुआ है। प्लांट्स को जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम चाहिए होते हैं। उसमें से भी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिएंट होता है प्लांट को जो चाहिए होता है वो होता है नाइट्रोजन। मतलब आप खेतों में देखोगे तो किसानों से, किसी किसान से बात करोगे तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा चाहिए होता है प्लांट्स को। वो ग्रीन जो लीफी प्लांट्स होते हैं ना, उनको नाइट्रोजन सबसे ज्यादा चाहिए होता है। तो नाइट्रोजन का जो सोर्स है हमारे किसानों के पास सबसे ज्यादा जो होता है वो यूरिया देते हैं, लेकिन हम आपको यूरिया मना करते हैं। और वैसे भी किसानों को यूरिया बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज करने के लिए मना किया जाता है। क्यों किया जाता है यूरिया यूज करने के लिए मना? कि यूरिया का ड्रॉबैक क्या होता है कि जब यूरिया को मिट्टी में डालते हैं, यूरिया खाद को, तो मिट्टी में जब उसको डाला जाता है तो उसका हाइड्रोलिसिस होता है। मतलब उसमें से हाइड्रोजन निकलता है वाटर के फॉर्म में बाहर, जब वो सॉइल के कांटेक्ट में आता है। क्योंकि हम खाद देते हैं, पानी डालते हैं, सॉइल के कांटेक्ट में जब आता है, मतलब जमीन में जब यूरिया डाला जाता है तो हाइड्रोलिसिस होके अमोनिया गैस निकलती है उसमें से। तो जब वो अमोनिया गैस निकलती है ना, तो वो पौधों की पत्तियों को, छोटे जो पौधे होते हैं, सीडलिंग्स होते हैं, छोटे जो पौधे होते हैं, उनको वो जला देती है। आपने सुना होगा यूरिया इसीलिए बहुत नुकसानदायक होता है कि उनको जला देता है वो, क्योंकि वो अमोनिया गैस निकलती है। तो वो नाइट्रोजन अमोनिया निकलती है तो एटमॉस्फेयर को भी खराब करती है। दूसरा, वो सॉइल के पीएच को बढ़ा देती है। हमारी सॉइल जो है उसमें सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है, उसका एसिडिक नेचर ज्यादा बढ़ जाता है, तो जो पौधे हैं वो जलने लग जाते हैं और सॉइल खराब करती है वो यूरिया। इसलिए यूरिया को ज्यादा यूज करना मना किया जाता है। लेकिन अब हमें जब नाइट्रोजन चाहिए तो हम घर में बिल्कुल मना करते हैं। मैं भी कभी यूरिया मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया। कई लोग करते होंगे, पौधों में थोड़ा थोड़ा यूरिया डाल देते हैं, उससे ग्रीन ज्यादा होते हैं, पत्तियां ज्यादा, आपका पौधा अच्छा होता है। तो आज मैं एक खाद की बात करूंगी जो इतनी अच्छी निकली है, उससे आपका नाइट्रोजन का भी पूरा हो जाएगा और यूरिया से वो बेटर है। तो चलिए, और बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होगी आपको, तो दिखाती हूँ वो कौन सी खाद है। तो देखिए, ये मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये है नैनो यूरिया। इसमें यूरिया के नैनो पार्टिकल्स, मतलब छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इससे उनका क्या, सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है और नाइट्रोजन का ज्यादा होती है इसकी कॉन्सेंट्रेशन। वैसे तो ये माइल्ड है ज्यादा, वो जो यूरिया हम डालते हैं उससे बहुत ज्यादा माइल्ड है ये। पार्टिकल्स इसके छोटे होते हैं। इसमें से नाइट्रोजन बहुत अच्छी तरह से मिलती है, प्लांट्स को ज्यादा मिलती है, और ये हमारे एनवायरनमेंट को और सॉइल को खराब नहीं करता है। कैसे नहीं करता है ये? क्योंकि एक तो इसके पार्टिकल्स छोटे हैं, तो इसको क्या करते हैं, जैसे ये लिक्विड फॉर्म में है, ये एक जो बॉटल है ना, ये एक जो बोलते हैं उसको, कट्टा होता है ना यूरिया का, जो खेतों में किसान लाते हैं, उसके बराबर ये एक इतनी सी बॉटल है। और ये कैसे यूज करते हैं, 1 लीटर पानी में एक छोटा चम्मच, 4 ml या 5 ml इसको यूज करते हैं। अगर आप आधा चम्मच भी यूज कर सकते हैं, घर में अपने इन पौधों पे यूज करनी है। देखिए, अगर हम गमलों वाले पौधों में इसको यूज करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उनको हम खाते नहीं है, है ना, और सॉइल इससे खराब नहीं। इसका सबसे बेस्ट जो पार्ट ये है कि इससे सॉइल खराब नहीं होती है और ज्यादा क्वांटिटी में यूरिया प्लांट को मिलती है। वो कैसे मिलती है कि इसको हम 1 लीटर में 1 चम्मच डिसॉल्व करेंगे और अपने पौधे के पत्तों पर स्प्रे करेंगे। पत्तों के नीचे के साइड भी करेंगे, ऊपर की साइड भी, स्टोमेटा जहाँ होते हैं। तो जब हम इसको स्प्रे करेंगे तो ये लीव्स के थ्रू जो है एब्जॉर्ब होगा, और मिट्टी में, ये मिट्टी के कांटेक्ट में ही नहीं आएगा, इसलिए ये मिट्टी को खराब नहीं करता है। दूसरा इसका फायदा ये है कि इसमें नाइट्रोजन थोड़ा सा कंपैरेटिवली, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ज्यादा मिलेगी प्लांट को। तीसरा इसका बहुत बड़ा जो फायदा है वो ये है कि इसके नैनो पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल्स हैं। तो ये जो प्लांट जैसे हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, प्लांट्स की बॉडी भी सेल से बनी हुई है।
प्लांट्स में और ह्यूमन बॉडी में ये फर्क है कि प्लांट जो सेल्स होती है ना, उनमें सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की बनी हुई, और जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं होती है। तो सेल वॉल के थ्रू किसी चीज का पेनिट्रेट करना मुश्किल होता है। तो ये जो नैनो यूरिया है, ये उस सेल वॉल के थ्रू सेल के अंदर एंटर कर जाता है बहुत इजीली। क्यों कर लेता है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स नैनो है, और स्टोमेटा के थ्रू भी बड़ा इजीली लीफ के अंदर एंटर कर जाता है। तो ये बहुत इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होता है। एनवायरनमेंट को ये खराब नहीं करता है। क्यों नहीं करता है एनवायरनमेंट को खराब? क्योंकि सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आता, हाइड्रोलिसिस नहीं होता। सॉइल होना जरूरी होता है हाइड्रोलिसिस से, अमोनिया निकलने से। तो इससे अमोनिया नहीं निकलता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर को खराब नहीं करता, सॉइल को खराब नहीं करता, और ज्यादा क्वांटिटी में बहुत अच्छी तरह नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। और एक और अच्छी चीज इसमें है कि ये हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स के साथ में भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसका सोल्यूशन आपने तैयार किया, 5 लीटर पानी में इसके 5 छोटे चम्मच डाले आपने, और उसमें कोई भी पेस्टिसाइड, फंजीसाइड कुछ भी डाल सकते हो आप। तो ऐसा नहीं है कि इसके साथ कोई चीज यूज नहीं कर सकते, तो वो भी इसके साथ फायदा है। अब मैं लास्ट में कहूंगी कि ये मैं कोई इसका ऐड नहीं कर रही हूँ। आप सोचो आप स्पॉन्सर्ड वीडियो, कुछ भी नहीं है। आपको नैनो यूरिया लेना है तो लो, नहीं मैं लेके आई थी, एक्चुअली एग्जीबिशन लगी हुई थी, वहां मुझे मिला तो मैंने वहां से लिया और मैंने यूज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये नई एक चीज चली है, जैसे ये नैनो यूरिया है ना, ऐसे नैनो डीएपी भी मिल रहा है बाजार में। तो मतलब मुझे आपको एक नई चीज बतानी है। आपका मन है तो लें, नहीं है तो नहीं लें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इफ्को का लें या कुछ, जो आपका मन हो वो लें। मुझे तो एग्जीबिशन में मिला था, मेरे को अच्छा लगा, मैंने यूज किया। बार रिपीट कर रही हूँ बात, इसलिए आपको बता रही हूँ, आप ये यूज कर सकते हैं। नई चीज जो मार्केट में आई है, मुझे अच्छी लगी, मैंने आपको बता दी। तो बस आपको ये वीडियो और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।